नमस्कार। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जीआईसी के बारे में। जीआईसी एग्ज़ाम कैसा था सोशियोलॉजी का। तो फ़िलहाल मैं बता देती हूँ, बड़ा ही अलग ट्रेंड था, बड़ा ही अजीब सा, बड़ा ही गंदा सा और अच्छा, मतलब ये अच्छा ट्रेंड है, लेकिन ये भी है कि एकदम से आप या तो सिलेबस का कुछ ऐसा जो उसमें सिलेबस में है वो दीजिए तो बच्चे आसानी से कर पाएंगे, वरना दिक्कत होगी, सीधी बात है। जीएस भी उनको मतलब उस हिसाब से नहीं कवर रहती है, और जीएस भी अच्छी खासी पूछी गई थी। जिन भी बच्चों से अगर बताया गया, जिन भी बच्चों ने बोला, काफ़ी बच्चों से रिव्यू भी लिया, तो उन लोगों ने बताया, और मेरे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी यही बता रहे हैं कि बड़ा ही अजीब सा पेपर था। और पेपर में मैं बताती जा रही हूँ आंसर जो जीएस वाले हैं, बाकी तो आंसर कैसे ढूंढे मिलेगा, क्या होगा, हज़ारों हज़ार आप रचनाएं पढ़ डालिए, हज़ारों हज़ार आप वो स्टेटमेंट पढ़ डालिए। अब यही करिए, स्टेटमेंट ही रटिए बैठ के कि इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, बस यही चलता रहे। कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस कुछ मायने नहीं रख रही है एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ लग रहा है अब तो। जैसे अब देख लीजिए, बनावली जो है वो घग्गर नदी पर है, ठीक है, बनावली वो घग्गर पे है, घग्गर इसमें एक दिया हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, हर बाणभट्ट की हर चरित में किसका वर्णन है, तो वो कुणाल, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। फिर तो उसके बाद नेक्स्ट आता है, मुगल बादशाह कौन था जो पेंशन भोगी था, अकबर द्वितीय। फिर उसके बाद आता है वो खासी विद्रोह, तीरथ सिंह। तीरथ सिंह बहुत फेमस हैं खासी विद्रोह में। अब ये बताइए ज़रा, जिसका नहीं जीएस अच्छा होगा, जो नहीं पढ़ रहा होगा, जैसे मैं तो जैसे बच्चों को पढ़ा देती हूँ, मतलब बहुत डीपली घुस के, तो वो लोग तो आराम से करेंगे, कर ले जाएंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे उनका क्या होगा। फिर आता है हड़प्पीपुरा स्थल जो यूपी में नहीं है, मंडी, ये मांडी लिखा हुआ है लेकिन मंडी होगा ये, जो कि हिमाचल प्रदेश में मंडी एक जगह मिलती है। महमूद गजनवी के टाइम पे कौन था आक्रमण के समय, कन्नौज का शासक, राज्यपाल नाम था उनका, ये ऑप्शन दिया हुआ है राज्यपाल, ठीक, ये था। फिर उसके बाद आता है सिराजे हिंद किसे कहा जाता है, बहुत फेमस है, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है, जौनपुर को, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि कौन सा गुप्तकालीन मंदिर है जो यूपी में है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी है, ठीक है, नीचे की तरफ, उसे थोड़ा सा दूर पड़ता है देवगढ़, वहाँ पे ये पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री ये जो होते हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर, इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो हैं इस समय, ठीक। फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को चलाई गई थी, तो इसमें केवल 2016 दिया हुआ है, तो वो याद रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट आता है कि ये वाला आपका म्यूचुअल फंड को कौन करते हैं, म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करती है, सेबी, ठीक है। सेबी और ईडा, तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग बताएंगे तो मैं पढ़ाऊँगी, वैसे तो मैं जीएस में कवर करूँगी इसको, सोशियोलॉजी के साथ नहीं। अब तो नेक्स्ट लेक्चर जो चलेगा वो नेट पे और बाकी आपका हायर एजुकेशन वाले पे चलेगा, ठीक है। जिन बच्चों को भी देखना हो, जिन बच्चों को भी पढ़ना हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर भी कुछ दिन में मतलब प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बर्डन था, तो इसलिए मैं खुद भी थोड़ा दूर रह रही थी इन सब चीज़ों से। फिर नेक्स्ट आता है, भारत में कितना भौगोलिक प्रतिशत है, यूपी का 7.33 है। और एक और बात, कुछ क्वेश्चन जो रह जा रहे हैं अभी, तो वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि जो मेन मुझे कंफर्म है वो मैं बताऊंगी। मैं फालतू फिर गलत कर दिया फिर सही करूँ, फिर गलत कर दिया फिर सही करूँ, ये वाले ड्रामे नहीं करने हैं मुझे। फिर उसके बाद आता है, कौन सा उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग नहीं है, देखिए सीमेंट है ही है, ठीक, खुर्जा वगैरह। फिर चीनी हो गया, कपड़ा हो गया, ये तो हम लोग ही हैं भाई, चिकन इकन में, लखनऊ वाले काफ़ी लोग। तो ऑटोमोबाइल नहीं है अपने यहाँ का मेन उद्योग, ऑटोमोबाइल, ठीक। ये बाकी लोग भी देख सकते हैं, बाकी सोशियोलॉजी वाला भी मैं बताऊंगी, ये कर लूँ, फिर उसके बाद उस पर तो बड़ा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा बच्चों को पढ़ा, जिस लेवल का मैंने पढ़ाया था, जो पढ़ाया था, सोचा था कि एक्यूरेट बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है क्या आंसर है क्या नहीं है। इवन ये कह सकते हैं कि जिसने एग्ज़ाम पेपर बनाया होगा वो भी पता नहीं क्या था। अच्छा है पेपर, बहुत अच्छा है पेपर, लेकिन पेपर का अगर एक बार थीम और पैटर्न बता दिया गया होता कि ये इस प्रकार से पूछा जाएगा और ये आप सब पढ़िए, आप मतलब ये जो हमने थिंकर्स दे रखे हैं उससे मतलब नहीं है, आप सब पढ़िए, ठीक है। आप एनसीईआरटी सब भूल जाइए, एनसीईआरटी में कुछ नहीं मिलेगा, और सब पढ़ डालिए आप, दुनिया की जितनी किताबें हैं सब लाइए और पढ़िए, क्योंकि जिस तरह का पेपर है ये, वो ऐसा पेपर नहीं है कि आप एनसीईआरटी 12th की उठा लिए, आप वो उठा लिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, नहीं कंप्लीट होगा। ये चीज़ मैं लिख के दे दूँ, नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर आता है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सी रंगराजन जी, सी रंगराजन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है कि राज्यसभा सीटों वाला तो असम वाला हो गया, फिर 43A है उसके बाद वाला। फिर उसके बाद है 14 दिन तक होता है उसमें,
165 है ये महाधिवक्ता। फिर स्वर्ण सिंह समिति लाए थे पहले इसमें संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को, पता ही होंगे, 10 से पहले, फिर बाद में 11 हो। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा नहीं, बाढ़ जो है वो बार बड़ा करके लिखा हुआ है बिहार में, वो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जाम्बिया जो भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है। फिर उसके बाद ये पीकॉक सेंटर जो मथुरा में नहीं। फिर उसके बाद सहरिया जो है वो वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। फिर उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र को किसने सबसे पहली बार दिया था, तो टेंसले जी ने दिया था, A.G. टेंसले इनका पूरा नाम था, A.G. टेंसले। फिर उसके बाद अगर फसल लगी हुई है उस पर आप कर देते हैं खेती, खड़ी एक फसल, तो वो रिले क्रॉपिंग कहलाती है। सौर ऊर्जा का कारण क्या है, ठीक है, संलयन प्रक्रिया है, फ्यूजन रिएक्शन है। 1H1 ये देखिए 1H1 + 1H1 मिल के बनता है 2He, ठीक है। फिर इससे नाभिकीय संलयन होता है और बनता जाता है उसमें, इसीलिए ऊर्जा जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है उसका तापमान अंदर का जो उसका वो है सतह, ठीक है। फिर विलुप्त संख्या वाला वैसे तो मेरे हिसाब से 19 होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद 40वें का पानी और ऑक्सीजन, ठीक, ये हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और बाकी जो सोशियोलॉजी वाला है, देखिए समाजशास्त्र के पूर्व इतिहासों के लगभग 100 वर्षों तक रखा जाता है। ये बड़े ही अजीब अजीब क्वेश्चन हैं और फ़िलहाल तो देखिए अब मैं पूरा इसको देख करके अच्छे से बताती हूँ आप लोग को, इंतज़ार रखिए इस चीज़ का। कल तक मैं इसको पूरा देख करके बताऊँगी आप लोग को, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, नेट के लिए, आगे के पेपर्स के लिए, ताकि आप लोग को आराम रहे, ठीक है। लेकिन जैसे जैविकीय समानता वाला सिद्धांत रूसो ने दिया था, अब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। अब डीपली आप उसके पढ़े हैं तो आपको पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, क्या करा जाए। अब हो गया, अब छोड़िए, जाने दीजिए। आज से पहले मतलब इतना गंदा पेपर, गंदा नहीं, अच्छा ही कहूँगी मैं इसको, इसमें फिर वही कहूँगी, ईश्वर का योगदान बहुत रहेगा। और भाई अब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जो करना था वो तो कर ही चुके। नमस्कार।